नमस्कार, मैं अपूर्वा सिंह लेकर हाजिर हूं बड़ी बहस। योगी की बाहुबली फोर्स ने मोर्चा एक बार फिर से संभाल लिया है। महाराज ने ऑर्डर दे दिया है, डीजीपी ने कमान संभाल ली है और यूपी पुलिस मैदान में उतर चुकी है। कांवड़ यात्रा पर हुड़दंग के रंग योगी के योद्धा नहीं चढ़ने देंगे। ताजिया पर तेवर केसरी नहीं चलने देंगे। मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है। अगर त्योहारों पर किसी ने दंगा किया तो फिर योगी फोर्स ऑन द स्पॉट फैसला लेगी। शायद यही वजह है कि उपद्रवी खबरदार किए जा चुके हैं, दंगाइयों को अल्टीमेटम दिया जा चुका है और योगी की सेना मैदान में कूद चुकी है। एक तरफ हर हर महादेव के जयकारों के साथ कांवड़ यात्रा निकलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ ताजिया निकाले जाएंगे। यूपी पुलिस के सामने चुनौती बड़ी है, तभी योगी फोर्स दमदारी के साथ खड़ी है। महाराज ने कानून का राज कैसे स्थापित किया जाए, इसको लेकर अधिकारियों के साथ महामंथन किया है। योगी ने अधिकारियों से जाना है कि यूपी में सब कुछ ऑल इज वेल कैसे रहे और यूपी पुलिस कितनी तैयार है। इसकी भी समीक्षा योगी आदित्यनाथ ने की है। योगी आदित्यनाथ का संदेश एकदम क्लियर है, त्योहार बिना किसी फियर के साथ मनाया जाए, यानी कोई डर ना हो, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम। और अगर किसी दंगाई ने अशांति पैदा करने की कोशिश की तो फिर उसका इलाज भी किया जाएगा। यूपी में दंगों का षड्यंत्र रचने वालों से कैसे निपटा जाए, इसके लिए कल योगी ने मंत्र दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खुली छूट दी है, जिससे कि दंगाइयों में हड़कंप मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ के लिए चाहे ताजिया हो या फिर कांवड़ यात्रा हो, दोनों ही समान है। ताजिए पर योगी फोर्स ने गाइडलाइन जारी की है, तो फिर कांवड़िए पर योगी फोर्स ने ऑर्डर भी जारी किया है। योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर से अपराधियों में फेयर है। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। हजारों लाखों कांवड़िए हर हर महादेव के जयघोष के साथ कांवड़ यात्रा लेकर आते हैं। ऐसे में कांवड़ियों को कोई समस्या ना हो, इसका भी ख्याल योगी सरकार ने बखूबी रखा है। साथ ही योगी ने फरमान सुना दिया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी दुकानदारों को अपनी पहचान बतानी होगी। तो इंडिया न्यूज लगातार ये सवाल भी पूछ रहा है कि आखिर पहचान पर घमासान क्यों? कांवड़ में बताएं नाम, क्यों मचा है घमासान? कांवड़ में भाईजान, आखिर क्या है काम? कांवड़ पर भाईजान की कल है क्यों? तो आज इन्हीं सवालों के साथ हम अपने चर्चा की भी शुरुआत करेंगे और कुछ ही देर में हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी जुड़ जाएगा, जिनसे हम ये तमाम सवाल पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, खासतौर पर कांवड़ यात्रा के दौरान और ताजिए के दौरान, कितना ज्यादा चैलेंजिंग है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो कुछ ही देर में मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ जाएगा। और देखिए, इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान मांस मछली की दुकानों को भी बंद रखा जाएगा, जिन जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा गुजरेगी। साथ ही जो दुकानदार होंगे उन्हें अपनी पहचान बतानी होगी। एक बार फिर से पहचान बताने वाला सिस्टम उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला है, यानी कांवड़ यात्रा के दौरान तमाम जो दुकानदार होंगे उन्हें अपनी पहचान बतानी होगी। उन्हें बताना होगा कि उनका नाम क्या है, उनकी पहचान क्या है। पहचान पर आखिर ये घमासान क्यों है? कांवड़ में बताएं नाम, क्यों मचा घमासान? तो आज ये तमाम सवाल इस चर्चा में पूछे जाएंगे और ये भी जाना जाएगा कि कितना चैलेंजिंग है इस वक्त उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखना, क्योंकि कांवड़ यात्रा करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ ताजिए भी निकलेंगे और ताजिए को लेकर भी योगी सरकार की तरफ से कई सख्त नियम बनाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा, मुहर्रम जैसे धार्मिक आयोजनों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। एक अहम बैठक में उन्होंने अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहे और हर दुकान पर उसके संचालक का नाम स्पष्ट रूप से लिखा रहे। तो आखिर पहचान पर घमासान क्यों मची है? आखिर अपनी पहचान अगर दुकानदार बता रहे हैं तो इससे क्या परेशानी है? क्योंकि ये पवित्रता और धार्मिक आस्था का सवाल होता है। जो तमाम कांवड़ यात्री आते हैं वो किन दुकानों से अपना सामान खरीद रहे हैं, चाहे वो खाने पीने की ही चीज क्यों ना हो।
तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ गया है, एक एक करके उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर। अश्विनी जी बहुत स्वागत है आपका। मतीन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष है मुस्लिम लीग से। मतीन खान जी बहुत स्वागत है आपका। और शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं। शिशिर जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मतीन खान साहब आपसे ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि अब एक बार फिर से अपनी पहचान बताने वाला जो सिस्टम है वो उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है कांवड़ यात्रा के मद्देनजर। किस तरह से देख रहे हैं, क्या राय है इस पर आपकी? क्या ये चीजें दोबारा से हो रही है, सही मान रहे हैं, या इससे अलग आपकी कोई राय है? मतीन जी अपना माइक आप अनम्यूट कर लीजिए। धर्म और आस्था इस भारत की एक परंपरा रही है। हर देश में यहाँ पर हमेशा सदियों से कावड़ निकलता रहा है और सदियों से मुहर्रम होता रहा है। कभी किसी तरह का किसी को कोई अड़चन नहीं थी। एक त्योहार में एक दूसरे को जो है सपोर्ट हमेशा करते रहे। मगर बात जो है इसको सिर्फ एक पॉलिटिसाइज करने के लिए कि साहब इस तरह से जो है वो नाम बताना और ये करना वो करना कभी नहीं रहा, सदियों से नहीं रहा है। और हमारे तमाम मुसलमान जो है वो कावड़ यात्रा जब निकलती है तो उसका सम्मान करते हैं, उसके लिए सबीले लगाते हैं। और हमारे मैं ईद में ईदगाह जब भी जाता हूँ देखता हूँ कि तमाम हिंदू भाई हमारे सबील लगाते हैं और सब लोग पानी पीते हैं और उसमें जो है शरबत कोई लगाता है, कोई जैसे हालात जिसके होते हैं वो होते। यही तो एक भारत की एक खूबसूरती है, यही एक शिनाख्त है। मगर इसको हर चीज को आज की जो सूबाई सरकार है वो हर फील्ड में नाकाम रही है। अभी आप इटावा में देख लीजिए जिस तरह से एक नफरत फैला करके जहां पर इस कदर माहौल को बिगाड़ा गया है। और जो अगर कानून व्यवस्था सही थी तो काहे के लिए जिन लोगों ने एक पेशाब जो है छिड़का है, पेशाब को जो है पिलाया है और उस तरह से वहां पर उनका डायरेक्ट एक्शन कहाँ था? क्यों नहीं उन लोगों को सजाएं दी गई? बल्कि जिनके साथ ये अपराध हुआ है, जिनका बाल मुंडे गए हैं, जिनको अपमानित किया गया है, उन्हीं पे एफआईआर कर दी गई। ये क्या ये कानून का यही कानून राज है कि आप आइडेंटिफाई करेंगे कि साहब मुसलमान है तो इसके बाद इस पर जो है हम अत्याचार करेंगे, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, हम इन पर अत्याचार करेंगे। ये एक अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रच करके उसका सियासी फायदा उठाना चाहते हैं इस तरह से। चलिए ठीक है मतीन साहब। शिशिर जी जवाब दीजिए, अब ये चीजें क्यों हो रही हैं? इससे पहले भी कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में निकली है, इससे पहले भी ताजिए का जुलूस निकला है, मुहर्रम का त्योहार मनाया गया है, लेकिन तब जो तमाम दुकानदार होते थे कभी उनसे उनकी पहचान उजागर करने के लिए नहीं कहा गया। फिर आज ये चीजें क्यों हो रही हैं? देखिए ऐसी चीजों को लाने का जो मामला है ये लाने के जिम्मेदार यही लोग, क्योंकि आप देखिए अभी मतीन भाई बहुत सम्मानित व्यक्ति है, इन्होंने जो कहा बड़ी खूबसूरती रही है पूरे हिंदुस्तान में। तो इसी हिंदुस्तान का एक हिस्सा था पाकिस्तान, इसी हिंदुस्तान का एक हिस्सा था बांग्लादेश और इसी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है कश्मीर। आप तीनों जगह देखिए किस प्रकार से खूबसूरती को खत्म कर दिया कुछ मुसलमानों ने। श्रीलंका, बांग्ला और देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला मतीन भाई ना, मुझे बोलना मैं बता रहा हूँ ना, अफगानिस्तान भी था इसी भारत का हिस्सा, बर्मा भी था और श्रीलंका और नेपाल भी था। सबको बताइए तो वहां पर किस प्रकार से हिंदुओं की सभ्यता को मिटा दिया गया। अभी ताजा उदाहरण है कि जनरल मुनीर जो पाकिस्तान के, उन्होंने कहा हमारा पहनावा अलग, हमारा रहन सहन अलग, खान पान अलग है, अब दो संस्कृति के नाम पे बढ़ के हमने अपना देश मुल्क लिया, उन्होंने कहा। तो अगर वो अपनी कौम के लिए ये सब बातें कर सकते हैं तो अगर आदरणीय योगी जी अगर ये बात करते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? आप हम मक्के में कोई गैर धर्म का लोग नहीं जा सकते, क्या ये सच्चाई नहीं है? आज हमारे हिंदू धार्मिक स्थलों में ये क्यों जाएंगे? हमारे त्योहारों में ये क्यों भाग लेंगे? हमारे महाकुंभ में क्यों जाएंगे? हमारे कांवड़ यात्रा में क्यों भाग लेंगे? और सबसे बड़ी बात, पहचान क्यों छुपाएंगे भाई? अभी इन्होंने नाम लिया क्या कि इटावा की घटना को, अभी कोई भी किसी पे भी आरोप लगा इन्होंने इनको टीवी चैनल पे अपराधी घोषित कर दिया।
वहां पर जो पूरी घटना घटी ना उसको हमने देखा ना मतीन जी ने देखा। वहां पर अखिलेश जी के दबाव में उठा करके जैसे ही उन्होंने आरोप लगाया तत्काल उठा करके बिना सोच समझे, क्योंकि जो जिन पे आरोप लगा वो ब्राह्मण थे, उठा उठा के तुरंत उनको जेल भेज दिया गया। ना कोई जांच हुई ना कुछ हुआ। उसके बाद खुल्लस हुआ, दो आधार है, ये है वो है, लड़की का, ये सब बातें निकल के आने लगी। अभी जांच होनी चाहिए ना इस पक्ष की ना उस बात की, लेकिन एक पक्ष पे एफआईआर हुई और उनको तत्काल जेल भेज दिया गया। आप जाइए जब थाने में एक एप्लीकेशन ले जाके, और वहां एफआईआर तब होगी जब उच्च अधिकारियों के फोन आएंगे, जांच होगी, तब कहीं जाके 10 दिन बाद एफआईआर होती थानों में, चाहे वो सपा सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो। लेकिन इस घटना में क्या हुआ, तुरंत इसको तत्काल अखिलेश यादव जी ने बयान दिया, उससे पहले कार्रवाई हो गई, वहां एफआईआर हो गई, जेल भेज दिए गए, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब को अपनी कुर्सी बचानी थी। उनको मालूम था लाखों रुपया थानों से कमाई है, वो तो कमाई बंद हो जाएगी, थाने चले जाएंगे जहां हल्ला मचेगा। तो उनका थाना ना छिन जाए इसलिए उठा करके तत्काल ब्राह्मणों को उठा के जेल में डाल दिया गया। तो इनको कांवड़ यात्रा से क्या लेना देना है। और उस पे अपना बोर्ड पे नाम लिखे, मतीन खान नाम लिखने में क्या दिक्कत है, अश्वनी साई चतुर्वेदी नाम लिखने में क्या दिक्कत है। आज रामदेव बाबा है तो ये तो सभी दुकानदारों के लिए होगा, ये सभी दुकानदारों के लिए शिशिर जी होगा, चाहे वो हिंदू दुकानदार हो या फिर मुस्लिम हो, सभी के लिए होगा, ये सभी के लिए होगा। हमारा कहना है कि योगी जी जो काम कर रहे हैं त्योहारों की पवित्रता बनी रहे। अब कल से त्योहारों की पवित्रता बनी रहे, लोगों का जो लोगों की आस्था है वो बनी रहे, क्योंकि धार्मिक आयोजनों में सद्भावना, आस्था और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अश्विनी शाही जी आपसे जानना चाहूंगी। कोई काम नहीं जी है, ठीक है शिशिर जी लौटूंगी मैं आपके पास। जमीन लगाते हैं मुहर्रम में, कैसी बात कर रहे हैं शिशिर जी। एक मिनट सर, अब रुक जाइए। सवाल अश्विनी जी से है मेरा, सवाल अश्विनी जी से है। भाई क्यों घुसोगे, एक मिनट शिशिर जी, कहिए ना कि हिंदुओं को जाना शिशिर जी आपके मन में पाप है। चलिए ठीक है शिशिर जी, नहीं पर्सनल चीजें नहीं शिशिर जी, लौटूंगी मैं आपके पास। अश्विनी जी, कितना मुश्किल होगा उत्तर प्रदेश में, कितना बड़ा चैलेंज आप मान रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, साथ ही साथ लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी बनाए रखना कि वो भी आहत ना हो, कितना बड़ा चैलेंज इस वक्त योगी सरकार के लिए। ताजिया और जो रथ यात्रा की जो मेला होगा, इसके अलावा कांवड़ यात्रा होगी, इन तमाम चीजों के बीच सामंजस्य बनाए रखना कितना बड़ा चैलेंज है। देखिए, अभी पिछले साल भी ये काम शुरू हुआ था, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखा। अगर हिंदुओं के उसमें लिखा गया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि भाई हम कहीं भी कांवड़ यात्रा एक शुद्ध धार्मिक हिंदू यात्रा है, उसमें कोई मोहम्मद मतीन खान जी हैं, इन्हीं का उदाहरण मैं देता हूं कि वहां पर बबलू सिंह नाम से लिखकर ढाबा क्यों चलाएंगे। आप लिखिए मोहम्मद मतीन खान ढाबा, जिसको आना होगा आएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा। हम लोगों ने यही कहा था कि कोई धार्मिक भावनाएं न भड़के, वहां पर कोई धर्म का ऐसा न हो कि किसी के साथ छल किया जा रहा है। जैसे अब पिछले साल ही शामली में देखिए अपशिष्ट कहीं खिलाया गया, कहीं जूस में जो है मूत्रपान कराया गया, और जो जहां नहीं हुआ उसको तो मतीन जी ने बड़े आराम से कह दिया, लेकिन उन सब चीजों का नाम नहीं लिया इन्होंने। अभी इटावा का नाम ले लिया। इटावा में मतीन जी आप जाएंगे गहराई में तो बहुत कुछ चीजें आएंगी। वो आदमी जिसको अखिलेश यादव आपके देवता होंगे, शायद आपके राजनीतिक देवता, उन्होंने बैठाकर जिनको डाकुओं को उन्होंने महिमा मंडित किया। विकास दुबे के नाम पर वो बहुत चिल्लाते रहे, लेकिन देवेंद्र दुबे के घर नहीं गए। कानपुर में अभी पहलगाम में आप वहां पाकिस्तानी आतंकियों ने मारा जिसको, वो कानपुर का एक लड़का था, उन्होंने कहा कि मैं उसको नहीं जानता हूं, लेकिन इसको क्या ये रिश्तेदार थे वो यादव इनके, ये जो बुला के मिले वो हिस्ट्री सीटर है, उसकी हिस्ट्री सीट खुली हुई है, छेड़खानी का आरोपी है, उसके दो एक नाम के एक नंबर के दो वो मिले हैं, पुलिस को मिल चुके हैं, और उसके बाद भी आप लोग क्लीन चिट दे रहे हैं। शिशिर भाई बस थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद भी एक क्लीन चिट दिए दे रहे। देखिए हमारा आपका काम नहीं है, वो काम है प्रशासन का। अगर किसी ने गलत किया है,
सर घुटवाया है। वो अपराधी, मैं कहता हूं, वो आरोपी नहीं कहता हूं, वो अपराधी है और पुलिस ने उठाकर 4 लोगों को बंद किया है। कोई इजाजत नहीं देता है किसी का। आपने टोपी लगाया है, अगर आपके इस्लाम की टोपी है तो मुझे ये हक नहीं है मैं आपकी टोपी उछाल दूं। ये अपराध है। तो मैं अगर कर रहा हूं तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों को कहीं भी कहीं कोई छूट नहीं है, उसी में चारों गए। लेकिन ये जो अपराधी था, ये भी अब इसी वाली बात पर जोड़ता हूं, कांवड़ यात्रा से नाम बदलकर कथावाचक बन गया। देखिए, कथावाचक बनना कोई वो नहीं है अपूर्वा जी। इस देश में वाल्मीकि समाज के कम से कम हजारों पुजारी मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, जो कि 80 से आते हैं, और अयोध्या मंदिर से लेकर और क्या नाम है, साउथ के मंदिरों में। ये विश्व हिंदू परिषद ने तो एक पूरा चलाया था, मिशन चलाया था, उसमें लोगों को बनाया गया। तो कोई भी विद्वान कोई भी हो सकता है। और हमारे यहाँ वाल्मीकि रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि जी ने। क्या थे वो? वेद व्यास ने क्या लिखा? वो क्या थे? ये हमारे पूज्य रहे हैं लोग, लेकिन नाम नहीं छुपाया। तो मतीन भाई जो जिस बात की बात कर रहे हैं, कांवड़ यात्रा में नाम छुपाने की वकालत कर रहे हैं, वही नाम छुपाने का काम कुकृत्य जो है ये कथावाचक ने किया। अगर वो कहता मैं यदुवंशी हूं, मैं कथा कहता हूं, तो लोग मानते, कथा सुनना होता सुनते, नहीं तो नहीं सुनते। तो इसलिए धार्मिक, अपूर्वा जी, धार्मिक भावना न भड़के, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए ये कदम पिछले साल भी उठाया था, इस साल भी उठाया है कि भाई आप अपने भोजनालय का नाम लिखिए। कहीं ऐसा ना हो कि कांवड़ यात्रा जो शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है, उसमें वहां पर जाकर कोई व्यक्ति भी खाना खा ले और पता चले बाद में कि ये तो मांसाहारी है। एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं आखिरी। ताजिए की भी बात आई अभी। हमारे यहां देवी दुर्गा की मूर्ति रखी जाती है, सरस्वती पूजा मूर्ति रखी जाती है, लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी जाती है। जरा बंगाल की स्थिति देखिए ना, और हर जगह, बंगाल नहीं उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहा हूं, मूर्ति का एक साइज होता। पहले बहुत बड़ा विशाल, हम लोग बच्चे थे तो 50-50, 60-60 फुट की मूर्तियां बनती थी। अब सरकार का जो नियम आया, उसमें यह हुआ कि मूर्तियों का साइज इतना रखा जाए जिससे कि कोई दिक्कत ना हो ले जाने ले आने में। तो ताजिए की भी साइज का हम लोगों ने वो किया है कि ताजिए का भी साइज रखिए, जिससे ऊपर का तार जाता है, किसी के छत पे कोई दुर्घटना ना हो जाए। बहुत सी चीजें हैं, उसका साइज। वैसे भी ताजिया कुछ लोग छोटे ही ले जाते हैं, कुछ जगहों पे बड़े ताजिए जाते हैं, तो उस पर भी ये संज्ञान लिया गया है कि उसका भी साइज का मामला होगा। और यहां पर बोर्ड आपको लगाना पड़ेगा, मोहम्मद मतीन खान या शिशिर चतुर्वेदी या सोनी शाही, जिसका है वो लिखे हुआ। चलिए ठीक है। लेकिन देखिए मतीन साहब, जब मुहर्रम और रमजान के दौरान प्रशासन से आप विशेष इंतजाम की उम्मीद करते हैं, तो फिर कांवड़ यात्रा के दौरान अगर इस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ऐसे इंतजाम और पहचान बताने को लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय ने ही सरकार को कहीं ना कहीं आगे बढ़ के ऐसा करने के लिए कहा है, क्योंकि कई बार ऐसे मामले हमने सामने देखे हैं जहां पर पेशाब कर दिया जाता है, खाने पीने की चीजों में थूक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन चीजों से बचने के लिए, कि किसी की धार्मिक आस्था आहत ना हो, इन चीजों से बचने के लिए अगर पहचान बताई जा रही है या बताने के लिए अगर कहा जा रहा है, तो फिर गलत क्या है? यहाँ पे तो सिर्फ मुस्लिमों के लिए ये चीज नहीं है, ये तो हिंदुओं के लिए भी है कि सभी दुकानों पर नाम होंगे, चाहे वो हिंदू की दुकान हो या मुसलमान की दुकान हो। अल कबीर के नाम से आप क्या मानते हैं? अरेबियन एक्सपोर्ट, AKP फ्रोजन, अल नूर। देखिए, ये एक जो लोग व्यापार करते हैं। और रही बात ये जो हमारे अश्विनी शाही जी अभी बता रहे थे, देखिए लाइन पे जब आप मतीन साहब, आपको बीच में रोकना चाहूंगे, हमारे साथ यश भारती जी भी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता है। यश भारती जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल यश भारती जी से भी होगा, लेकिन पहले मतीन जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ अश्विनी जी जो अभी बता रहे थे कि देखिए कि वहां पर जो अल कबीर है, अरेबियन है, अल नूर है, इस तरह से जो भी लोग व्यवस्था करते हैं, मैं कह रहा हूँ कांवड़ वाले रास्ते पे जब आप वहां पे मीट मछली नहीं बिकती है, नॉनवेज नहीं बिकता है, अगर किसी का नाम कबीर उसने होटल कर रखा है, किसी ने सगीर के नाम से, किसी ने ABC होटल के नाम से कर रखा है, या ओम नाम से कर रखा है, तो मैं कह रहा हूँ अश्विनी जी को इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? जब वहाँ वेज लिखा हुआ है, वेजिटेरियन है,
अगर वेजिटेरियन लिख करके नॉन वेज दे रहा है तब तो इनकी बात जो है ऑब्जेक्शनेबल है। इस देश की इस खूबसूरती की यही परंपरा है। यहाँ पर हर मजहब के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लखनऊ में ताजिए के जो जुलूस निकलते हैं, ताजिए में हमारे तमाम हिंदू भाई वहां पर सबील लगाते हैं, पानी पिलाते हैं और सेवा करते हैं। कंपनीज कई कई हैं वो करती हैं। ये जो दो फाड़ करके एक एम्फेसाइज किया जा रहा है, इस एम्फेसाइज करने से लोगों में रोष पैदा होता है, एक दूरी पैदा होती है। इस मुल्क का जो संविधान है, इस मुल्क का जो खूबसूरती है, वो ये है कि हम सब मुनफरिद धर्मों के मानने वाले लोग हैं, एक साथ रहते हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ये वही चीज बात बड़ी जी, वही चीज कही जा रही है कि अगर आप एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं तो एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और अगर कोई अपनी पहचान बता रहा है, अभी कुंभ का वो हुआ था, क्या वहां पे जब कोई परेशानी हुई क्या सारे लोग नहीं खड़े हुए? क्या हिंदू मुसलमान सब नहीं खड़े हुए? या कहीं मुसलमान के ताजियत में कोई मामला हो जाता है तो वहाँ हिंदू मुसलमान क्या अलग अलग हो जाते हैं? ठीक है मतीन जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। मंत्री जयवीर सिंह जी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। क्योंकि सनातन संस्कृति का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है और हमेशा बिना किसी जात वर्ग के आधार के हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सभी को न्याय, सभी को विकास, सभी को संरक्षण देने का काम किया है। उन सब लोगों को जो विकास चाहते हैं, जो न्याय चाहते हैं, जो समाज में प्रगति का रास्ता चाहते हुए प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, उन सबको संरक्षित करने का काम, उन सबको बढ़ावा देने का काम, उन सबको आगे बढ़ाने का काम हमारी पार्टी करती है। और आज जिस प्रकार से कार्रवाई जो पुलिस के ऊपर हुई है, वहाँ जो उस गांव में जा कर के एक बड़े विशेष पर हमला करके पुलिस के गाड़ियों पर पथराव करके जो कार्रवाई आज सुनियोजित तरीके से की गई है, इसमें चाहे जो शामिल हों, सरकार न किसी को बख्शेगी और न किसी निर्दोष को फंसाएगी। लेकिन जो अपराधी हैं उनको निश्चित रूप से हम लोग पूरी तरह पर्दाफाश करेंगे और पूरी तरह कठोर कार्रवाई करने का भी काम करेंगे। ये सही है कि आजकल कुछ लोगों को बहुत छटपटाहट इस बात की है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 8 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ, किस तरीके से दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, किस तरीके से उत्तर प्रदेश अपने तरक्की के रास्ते पे लगातार आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश आज सरप्लस रेवेन्यू का स्टेट बन गया। उनको छटपटा इस बात की है कि किस तरह हमें सत्ता प्राप्त हो और सत्ता प्राप्ति के लिए तमाम ओछे हथकंडे, समाज में टकराव पैदा कराने के, सामाजिक वातावरण खराब करने के, इस तरीके से करके वो उस प्रदेश को उसी दौर में ले जाना चाहते हैं जिस दौर में उन्होंने 2012 से 17 के बीच में, जहां गुंडई, अराजकता, जमीन और कब्जे, दंगाइयों का प्रदेश, वो सब चीज़ें उत्तर प्रदेश ने देखी थी। और जिन कारणों से उत्तर प्रदेश, उन्हीं सब कारणों से कि जो माफिया तंत्र हावी था, जो लोगों को अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, जुल्म ज्यादती हुई, उत्तर प्रदेश के हर वर्ग, धर्म और जाति के लोगों ने एक मत होकर के उत्तर प्रदेश से ऐसे दल को सत्ता से 17 के चुनाव में बेदखल करने का काम किया था। आज पुनः उससे सबक न लेते हुए वो लोग पुनः जातीय उन्माद पैदा करके, जातियों में विभक्त करके उत्तर प्रदेश को पुराने दौर में पहुंचाने का प्रयास अपने राजनीतिक हितों के लिए और सत्ता में पुनः वापसी की छटपटाहट में करने का काम कर रहे हैं। यहाँ ये स्पष्ट कर दें कि सार्वजनिक तौर पर जो भी अपराधी हैं उनकी पहचान की जा रही है, जिन्होंने आज ये दुस्साहस किया है, सत्ता को चुनौती दी है, शासन को चुनौती दी है, पुलिस व्यवस्था को चुनौती दी है, अराजकता पैदा करने का काम किया है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके एक एक उस व्यक्ति को जो उस घटना में सम्मिलित था हम कठोर कार्रवाई करेंगे और 15 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। देखिए, जहाँ तक जात और धर्म के लोगों का आदर करने का विषय है, तो आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा महर्षि वाल्मीकि की पूजा प्रथा से लेकर के पूरी श्रद्धा के साथ हम निभाने का काम करते हैं।
महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास की पूजा को विशेष स्थान दिया था। और महर्षि वाल्मीकि के नाम पर चाहे अयोध्या का हमारा एयरपोर्ट हो, चित्रकूट में उनका स्थान हो, उसको विशिष्ट महत्व देते हुए हमेशा उनको सम्मान देने का काम किया है। एक और हमने महर्षि वाल्मीकि को सम्मान दिया है, तो महर्षि व्यास जी को भी सम्मान दिया है। कभी भी हम लोगों ने जात के आधार पर सनातन को बांटने का काम नहीं किया है। सनातन हमेशा समाज को एकजुट रखने का, सभी वर्ग धर्म और जात के लोगों को एकजुटता के साथ राष्ट्र में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और यही एक कारण है कि चाहे प्रभु रामचंद्र ने रैदास और कबीर को अपना शिष्य बनाया, जबकि ये दोनों ब्राह्मण समाज के नहीं थे। सनातन धर्म जात नहीं गुणों का सम्मान करता है। संत रैदास और कबीर को हमने हमेशा संत और ईश्वर की वाणी में रखते हुए उनकी पूजा की है। सरकार ने संत रविदास के लिए बनारस में उनकी जन्मस्थली पर स्मारक और संग्रहालय का निर्माण कराया है। वहीं लालपुर में उनकी प्रतिमा का निर्माण, रविदास जयंती समारोह, पाठ्यक्रम में समावेश संबंधी कार्य किए हैं। और हमेशा हम लोगों ने दबे कुचले शोषित समाज के संतों को सम्मान देते हुए उनके पैर पूजन, पैर धोने तक का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी किया है। उनको सम्मान देने का काम किया है। और उन्हीं सम्मान के साथ हम हर वर्ग धर्म के जाति के लोगों को पूरी तरह सम्मान देने का काम करते हैं। जबकि इसका ठीक विपरीत सपा सरकार में हिंदू दलित राजनीति के महापुरुषों का नाम बदल के आतताइयों के नाम पर रखा जाता था। संत कबीर नगर में संत कबीरदास जी के लिए मगहर में अकेडमी, शोध संस्थान का निर्माण, कबीर मेला, सामाजिक सुधार, ये सारे कार्य अम्बेडकर जी के लखनऊ में ऐशबाग में नया शोध संस्थान और स्मारक बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी महापुरुष का, किसी संत का, किसी भी धर्माचार्य का कभी भी असम्मान नहीं किया, बल्कि सम्मान की दृष्टि से सदैव सम्मान देने का काम किया है। और आगे भी इसी पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। निश्चित रूप से चाहे वो हमारे महाकुंभ का यदि आयोजन हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी वहाँ कर्मकार थे उनकी बिना जांच पूछे सभी को सम्मान और उनके चरण स्पर्श करके सफाई कर्मियों का चरणों की रज लेकर के अपने मस्तक पर उन्हें भी सम्मान देने का काम किया है। आज बड़ी जानकारी। जयवीर सिंह ने कहा आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इटावा हिंसा पर मंत्री जयवीर सिंह का बयान। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इटावा हिंसा मामले पर मंत्री जयवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तमाम सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है सामने। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा कहना है मंत्री जयवीर सिंह का। उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां इटावा हिंसा मामले को लेकर उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ हमारे सभी मेहमान बने हुए हैं। सीधे रुख करते हैं यश भारती जी का, प्रवक्ता सपा। यश भारती जी, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में ताजिया और कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार का रुख सामने आया है। दुकानदारों को अपनी पहचान बतानी होगी, कई तरह के रूल्स और रेगुलेशंस यहां पर बताए गए हैं, ताजिए को लेकर भी और कांवड़ यात्रा को लेकर भी। किस तरह से आप देख रहे हैं, सपा का क्या स्टैंड है? देखिए अपूर्वा जी, मैं पूर्ण रूप से जा रहा हूं जो भारतीय उसके समर्थक करते हैं। मुझे नहीं मालूम यहाँ नेम प्लेट
भारतीय जनता पार्टी का फरमान धर्म किसने उगाया, किसने लगाया, मंडी कहां से आया? मेरी आवाज नहीं है पूर्व जी आपको? जी जी जी, आ रही है सर। अपूर्वा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है यश भारती जी। तो देखिए, ये तो वही जो कुतर्क भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वही कुतर्क को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि इंडिया न्यूज की डिबेट में बैठा हूं, लेकिन मुझे मालिक का नाम नहीं मालूम। इसीलिए मैं इंडिया न्यूज की डिबेट से भाई दिक्कत है मुझे। इस पे मालिक का नाम लिखा होना चाहिए, चैनल के नीचे मालिक का नाम आना चाहिए, फोटो आनी चाहिए, मोबाइल नंबर आना चाहिए, घर का पता आना चाहिए, तब मैं डिबेट में शामिल होऊंगा। तभी दर्शक देखेंगे इस चैनल को, क्योंकि इंडिया न्यूज का काम न्यूज दिखाना नहीं है, अपनी पहचान पहले दिखाना जरूरी है। लाइसेंस लेते समय जो प्रक्रिया की गई है, नाम पता, मालिक कौन है, कौन डायरेक्टर्स होंगे, उससे लेना देना नहीं है। वैसे ही दुकानदार को जब दुकान संचालन करने के लिए जो खाद्य विभाग ने जो प्रशासनिक अनुमति दी होंगी, मालिक का नाम, कितने नौकर होंगे, क्या उसको पाबंदियां रखनी है, क्या उसको साफ सफाई रखनी है, उन नियमों के बारे में तो लाइसेंस देते समय सारी बात हो गई। लेकिन ये कुतर्क कि आम किसने पैदा किया, आम में बाग का मालिक कौन था, उसको तोड़ने वाला कौन था, फिर उसको सब्जी मंडी में लाने वाला कौन था, बेचने वाला कौन था, फिर खरीदने वाला कौन था, ये सब आम पे अपने अपने नाम लिख दीजिए, तभी आम कोई खा पाएगा, तभी कोई आम बेच पाएगा। ये कुतर्क करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक बात। दूसरी बात, धार्मिक व्यवस्था में जितनी भी चीजें होती हैं अपूर्वा जी, जिला प्रशासन जिनका त्योहार होता है, जिस धर्म का त्योहार होता है, उनके प्रमुख लोगों के साथ में मीटिंग करता है, नियम कायदे तय करता है, क्या चीजें होंगी, कैसे होंगी, ये मिलजुल के तय होता है और आगे चल के वो त्योहार बनाया जाता है, उसका एक कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है, वही अस्थायी नियम को नियम मान लिया जाता है और एक अस्थायी कानून मान लिया जाता है। जो उस नियम कानून को तोड़ता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। ये देश के हर जिले के अंदर होता है, हर कस्बे के अंदर होता है, कोई नई बात नहीं होने जा रही। अगर किसी को लगता है कि कांवड़ यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति है, उसका व्रत है, वो निर्जल रहेगा और उसका किसी धार्मिक आस्था विश्वास पे अड़चन आ जाएगी कि अगर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से उसने पानी पी लिया, किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से खाना खा लिया, तो उसके धर्म खराब हो जाएगा। तो ये तो बड़ा कुतर्क ही है। और ये कहना पूर्व जी, जो अभी आप पूर्व वक्ता से कह रही थी कि हमने देखा खाने में गंदगी मिलाते हैं, ये होता है, वो होता है, वो तो हर व्यापारी करता है और उस व्यापारी पे कार्रवाई करता है जिला प्रशासन, खाद्य विभाग करता है। गंदगी से खाना बनाना, साफ सफाई नहीं रखना, किचन में गंदगी पाए जाना, कार्रवाई होती है। यहां तक कि रेलवे में जो खाना, चाहे शताब्दी एक्सप्रेस में मिले, राजधानी एक्सप्रेस में मिले, अगर उस खाने में गंदगी पाई जाती है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई होती है। वहां तो ठेकेदार का नाम डब्बे में लिखा हुआ नहीं मिलता कि किस ठेकेदार ने खाना दिया है, पेंट्री का ठेकेदार कौन है ट्रेन के अंदर, लेकिन सब लोग खाते हैं ना। लेकिन क्योंकि कुतर्क करना है सरकार को, मूलभूत सुविधाओं से भागना है और केवल लोगों को गुमराह करके रखना है, जिन चीजों के लिए सरकार की जिम्मेदारी है उन चीजों से भागना है। हर चीज का नियम बना है कि अगर ध्वनि का काम होगा तो ध्वनि प्रदूषण ना हो, एक नियमित दायरे के अंदर ध्वनि के चीजों का इस्तेमाल हो। खाने पीने की वस्तुओं क्या होगा, सड़क पर चलने से लेकर के नाच गाने तक, त्योहार बनाने से लेकर के अन्य चीजों तक, हर चीज का नियम बना है। जरूरत है उसके क्रियान्वयन की ठीक तरीके से पालन करने की, लेकिन यह पालन करने की जगह ढोंग किया जा रहा है और नियमों का पालन नहीं हो रहा, केवल और केवल ढोंग किया जा रहा है। जब कांवड़ यात्रा चलेगी, दिल्ली से लेके गजरौला तक, दिल्ली से लेके हरिद्वार तक, सारे स्कूलों की छुट्टी लग जाती है। क्यों होती है छुट्टी, कौन लोग करते हैं छुट्टी, क्या कारण होते हैं उन बच्चों के स्कूल की छुट्टी करने का? उन कारणों पे जाइए, उनका समाधान कीजिए। उसमें तो कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं है जिसके कारण ये छुट्टियां लगती हो। चलिए ठीक है यश भारती जी। अब देखिए, जब सपा अपने कार्यकाल में थी तब मुहर्रम और ईद के त्योहारों को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन होता था, ध्वनि नियंत्रण जैसे तमाम नियम आप लोगों ने भी बनाए थे। लेकिन फिर जब अब कांवड़ को लेकर तमाम नियम बनाए जा रहे हैं, आज भी होता है, मैंने कहा जिला प्रशासन मैं वही कह रही हूँ है। सर, मैं वही कह रही हूँ, मुझे जी जिला प्रशासन तय करता है, पूरे हिंदुस्तान में तय करता है। ठीक है सर, जिला प्रशासन तय करता है, तो वही नियम अगर कांवड़ यात्रा के दौरान भी अगर बनाए जा रहे हैं कि किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे, किसी की धार्मिक पवित्रता खराब ना हो,
हो तो इन चीजों पे मुझे नहीं लगता अपूर्वा आपत्ति जी, होनी यही तो चाहिए। पूछ रहा हूं। लेकिन ठीक है, अब आपने यही तो पूछ रहा इंडिया हूं, न्यूज का कुतर जिक्र किया, कैसे? आपने इंडिया न्यूज का जिक्र किया आलू कि किसके मालिक खेत में बना, आलू किसने बेचा, तब धर्म अधर्म नहीं होगा। लेकिन जिसके यहाँ आखिरी में बिकेगा उसी से धर्म और अधर्म जुड़ा है। लेकिन यश भारती जी, सवाल तो यही है ना कि आखिर ऐसा करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? इसके पहले हमने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं, इसके पहले कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनको लेकर इस चीज की जरूरत पड़ी है। इसके पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, इसके पहले तो कभी। और सबसे खास बात ये कि इस पूरे रूल और रेगुलेशन में कहीं पर भी ये नहीं बोला गया है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय, इसमें सबके लिए है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। आप ही ने कहा, हाँ। आप ही ने कहा कि हमने पूर्व में देखा है कि मुसलमान पेशाब ऐसे कर मामले रहे हैं, आए हैं थूक रहे हैं, सर, गंदगी। ऐसे मामले आए हैं। तो अब देखिए, जीते जी मक्खी तो नहीं कोई ऐसे निकल मामले लेगा। आए हैं तो हाँ। ऐसे मामले हर धर्म के लोग करते हैं। तो जो गंदगी जिनकी यश भारती मानसिकता जी, अब मैंने मुझे आपको आप बताइए कि शताब्दी ऐसे एक्सप्रेस ऐसे ट्रेन का मामलों बताया, में मैंने अब आपको जीते जी राजधानी तो कोई एक्सप्रेस मक्खी ट्रेन नहीं का निकल लेगा ना सर, मैंने आपको कई जीते जगह जी का तो कोई बताया। मक्खी नहीं निकल लेगा। आपने इंडिया न्यूज का जिक्र किया, सर यहाँ कोई धार्मिक वो कार्यक्रम नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई कांवड़ यात्रा नहीं निकाली जा रही। ठीक है, फिर भी मालिक के नाम की अगर आप यहाँ पर लेकिन बात कर रहे हैं तो प्रचार इस तो हो वक्त रहा है। इस डिबेट को लेकिन मैं प्रचार होस्ट तो कर रही हो हूँ, रहा है। इस जिस वक्त तरीके इस से डिबेट भारतीय को जनता पार्टी मैं प्रचार होस्ट कर कर रही रही है, हूँ। उसी तरीके मेरा से इंडिया नाम, न्यूज़ में मेरा भी प्रचार धर्म, हो सब रहा कुछ लिखा है सर, आप पढ़ सकते हैं। इस डिबेट को भी मैं होस्ट कर रही हूँ, तो मेरा नाम वहां पर लिखा है सर। भारतीय जनता पार्टी के कुतर के अनुसार इंडिया न्यूज के मालिक का नाम नहीं दिख रहा है। हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, या भारतीय जनता पार्टी के कुतर के अनुसार ये डिबेट मैं होस्ट कर रही हूँ, मैं होस्ट कर रही हूँ, तो मेरा नाम है, मेरा नाम है यहाँ पर। अगर किसी को इससे आपत्ति है तो वो चला जाए, नहीं है तो वो बैठ के चर्चा करे। ठीक है, चलिए अश्विनी जी, देखने से हिंदुओं की आस्था खराब हो रही है, भाजपा कह रही है ये बात। चलिए ठीक है अश्विनी जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप बार बार क्यों ऐसा हो रहा है कि क्या मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, और फिर अगर इस तरह का कुतर्क हो रहा है तो फिर उस पर क्या आप जवाब देंगे? क्या जबरदस्ती इन चीजों को खींचा जा रहा है जब इस तरह के त्योहार आते हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए अपूर्वा जी, कुतर्क कौन कर रहा है यश भारती जी को भी पता है। स्वयं कुतर्क करते हुए समाजवादी पार्टी आगे आई है। नहीं अश्विनी मैंने जी, ये मैं तो कहा, भाजपा के कुतर को आगे बढ़ा रहा हूं। यश भाई सुन लीजिए ना, सुनिए ना थोड़ा सा। आप ही की बात, आपने जो बोल रहा है वही जवाब दे रहा हूँ। थोड़ा धैर्य से सुनेंगे तो उसका अर्थ भी समझ में आ जाएगा। तो आपके कुतर को आगे बढ़ा रहा हूँ, शाबाशी दे रहा नहीं हूँ। नहीं, हमारे कुतर्क को मत बढ़ाइए। हमारे यहाँ कार्यकर्ता आपसे, का नाम होना चाहिए। नहीं, हमारे सर, यहाँ- किसी के कुतर्क को आगे मत बढ़ाइए, अपना अपना पक्ष रखिए। हाँ, देखिए सरकार चाहे समाजवादी पार्टी की हो हमारे चाहे यहाँ बीजेपी 18 की हो, करोड़ अपने अपने 18 वक्त में करोड़ सबने से ऐसे ऊपर काम मेंबर किए हैं। हैं हम सर। लोग बढ़ा लेंगे अपने 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 आप, वक्त मत में बढ़ाइए, सबने आपसे ऐसे बहुत काम ज्यादा किए है। हैं। ठीक है, अपने अपने वक्त में अपूर्वा सबने जी, ऐसे काम किए हैं। अपूर्वा जी मैं कह रहा हूँ, ऐसे लोग हैं जिन्हें आप निकाल नहीं यश पाते। भाई, चलिए ठीक है, एक मिनट रुक जाइए यश भाई। अरे रुक जाइए ना, यश थोड़ा भारती सा जी, आपको भी। रुक जाइए सर, रुक जाइए। आपने बहुत सारे 18 लाख इकट्ठे करके रखे हैं। प्रज्ञा ठाकुर जैसे 18 लाख आपने इकट्ठे यश किए भारती साहब। जी, यश जी आपके बीच में कोई नहीं बोला, क्यों? मतलब ये कुतर्क ही तो हो रहा है ना। आप हमारे रुक बीच जाइए, में- रुक जाइए। अपने नहीं नहीं, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बारी में आपको बोलिए, जवाब यश दे भारती रहा जी। हूँ। चलिए, मैं आपसे ठीक बात है। नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं जवाब देने बैठा हूँ। अपूर्वा जी को केंद्रित करते हुए मैं जवाब दे रहा हूँ समाजवादी पार्टी का। न यश भारती मेरे दुश्मन है और न यश भारती हमारे जो है वो है। हमने समाजवादी पार्टी को जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि बनकर मैं बैठा हूं, तो जवाब सुनिए। देखिए अभी इन्होंने बहुत कुछ चीजें कही कि सरकार ने नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, सरकार का एक जो है नियमावली होती है, उसमें सब कुछ नाम होता है। शिशिर भाई ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब आप आधार दिखाते हैं तो उसमें सब जगह नाम होता है। राशन लेने जाएंगे तो आधार दिखाएंगे, आयुष्मान कार्ड लेने जाएंगे तो आधार दिखाएंगे, बहुत कुछ चीजें होती हैं। तो ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान के लिए नहीं है, ये सबके लिए बना। हमारा तो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो हम उसी पर आ रहे हैं। लेकिन अगर सरकार ने नियम बनाया है तो उसका पालन न करने वाले को क्या कहा जाएगा? ये एक अपूर्वा जी बहुत बड़ा सवाल है। जो अभी यश भारती जी कह रहे हैं सरकार ने नियम गलत बनाया है, तो सरकार का नियम पालन करने से रोकने के लिए समाजवादी पार्टी क्यों आती है? मैं एक निवेदन करना चाहता हूं यश भारती जी से। बहुत भारी हज हाउस बनवाया है लखनऊ शहर में, मतीन भाई भी हैं। मैं अश्विनी शाही समाजवादी पार्टी से कहता हूं कि मुझे हज पर जाना है और मैं अपना सब कुछ देना चाहता हूं, मुझे भिजवा दीजिए। नाम मैं नहीं छुपा रहा हूं, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव मुझे भिजवाएं, मतीन भाई गवाही दें उसमें। अगर इनकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं, अभी अगर हम कहेंगे कि हमारा शिवाला है वहां, तो हमको कहा जाएगा सांप्रदायिक बात करते हैं। तो वही 1 महीने की बात होती है। अगर बबलू खान के जगह वहां पर बबलू खान लिख दिया गया तो क्या बुराई है? कागज में बबलू खान लिखा हुआ है,
तो वहां पर बबलू खान को शिशिर चतुर्वेदी ढाबा क्यों लिखने की जरूरत है भाई? आप आइए अपने नाम के साथ, या शिशिर चतुर्वेदी अरेबियन ये जो अरे उसका भी जवाब दे रहा हूँ। मतीन जी सुनिए मतीन जी, अरे रुकेंगे आपको भी जवाब दे रहा हूँ। अभी तो मैंने समाजवादी पार्टी को दिया। अब आइए, अल कबीर हो या अरबियन हो, वहां पर धार्मिक भावनाएं आहत होने का कोई कांवड़ यात्रा नहीं चल रही है। ये सिर्फ कांवड़ यात्रा के दिनों की बात है। वहां पर व्यापार करते रहिए, कर ही रहे हैं आप लोग। आप देखिए, अगर हम कोई बात कहेंगे बड़ी बुरी लग जाएगी अभी आपको, लेकिन क्या जरूरत है हिंदुओं को के पीछे हिंदुओं को मोहरा बनाने की जरूरत क्या है? मतीन जी, मतीन खान हिंदुओं को मोहरा क्यों बना रहे हैं? और समाजवादी पार्टी ऊपर जो है मुलम्मा चढ़ा रही है। आप आइए, अगर हैसियत औकात हो तो सीना ठोक कर कहिए कि आप मतीन खान हैं, मैं अफनी शाही हूं। लेकिन तो जो ये दोहरा चरित्र आप लोगों का है, वो दिख रहा है कि हिंदुओं को भाई नहीं, उसी भाई को चारा समझते हैं आप लोग और चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। और देखिए अब यहाँ बकर किए चले जा रहे हैं। और आप लोगों को हिंदुओं को चारा समझना है, भाई नहीं समझना है, तो समझिए। आप कांवड़ यात्रा में विघ्न डालिए, आप जो है कुंभ में विघ्न डालिए, हम मना करेंगे। और जो नहीं मानेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी, खुले में मांस नहीं बिकेगा। पाबंदी लगा दी है, ये उस चीज से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, ये जो प्राइमरी भटकाना नहीं है। मैं जो कहता हूं ना, ये मौलानाओं को उनकी जो है सही राह दिखानी है कि जो ये हिंदुओं के पीछे छिपकर और बात करते हैं, उनको सही राह दिखानी है। प्रोग्राम में भी हम कानून का पालन कराएंगे मतीन जी, और किसी की जो है सवाल है मेरा, किसी को रोकना है रोक ले। ठीक है, चलिए मतीन साहब 1 मिनट सर रुक जाइए। हम उत्तर प्रदेश में धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं चाहेंगे, चाहे कोई पक्ष हो। ठीक करते हैं, ये नफरत फैलाने का काम करते हैं, ये पत्रकारों को पीटने का काम करते हैं, ये सिर्फ बिजली की जो 40 से 45 यश भारती की जरूरत क्या भाई? यश भारती जी की जरूरत ही नहीं है आपसे, क्या बात है? देखिए आपके बिना बटन के टेप है, बिना बटन के। लेकिन मतीन साहब कुछ चीजें यहाँ समझने की जरूरत तो है, कुछ चीजों को यहाँ समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसे जो रूल्स हैं, ऐसे नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज से पहले तो ऐसे नियम नहीं थे, फिर आज ऐसे नियम बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? और अगर नियम बन रहे हैं, एक मिनट खान साहब रुक जाइए, अगर नियम बन रहे हैं तो फिर इसमें आपत्ति क्या है? अगर नियम बन रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? जैसे अभी यश भारती जी ने कहा कि जब लाइसेंस लेने जाते हैं तब तो अपना नाम बताते हैं, अपने परिवार का नाम बताते हैं, अपना धर्म बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, तो फिर जब वही चीज अगर दुकान के बाहर अगर आप लिख देंगे तो फिर क्या परेशानी है सर? क्यों किसी की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाए? और ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए तो नहीं है ना सर, ये तो हिंदुओं के लिए भी है, ये तो हिंदुओं के लिए भी है। ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है। अब आप यहाँ पे टारगेट का भी जिक्र नहीं कर सकते कि सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो मुस्लिमों का जिक्र ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो सबके लिए ये नियम है। उसके बाद फिर जनता डिसाइड करेगी, उसके बाद फिर जो श्रद्धालु है वो डिसाइड करेंगे कि हमें किसके यहाँ से सामान लेना है, नहीं लेना है। ये कार्ड फैला जा रहा है लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, ये कार्ड खेला जा रहा है। चलिए शिशिर जी जवाब दीजिए, क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कदम है या प्रशासनिक दृष्टि से भी ये चीजें सही है? 1 मिनट सर, शिशिर जी से सवाल है मेरा, शिशिर जी ठीक है सर रुक जाइए। अब आपस में तू मैं नहीं। शिशिर जी, धार्मिक दृष्टि से तो इसको सही माना जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी तमाम जो बहसबाजी है वो जारी है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये चीजें सही हैं, उचित है ये चीजें? देखिए, इस डिबेट का जो मुद्दा जो है, जो सरकार कानून ला रही है, जो नियम ला रही है, उसमें ना कहीं हिंदू लिखा ना कहीं मुसलमान, सबके लिए समानता लिखा है। लेकिन यहाँ मतीन खान जी और यश भारती जी सीधे इसको मुसलमानों से जोड़े दे रहे, जिससे मुसलमानों को अलग करके वोट ले सके। अरे देखो तो तुम्हारे लिए क्या हो रहा है, अरे पहचान हिंदू भी लिखेगा और पहचान मुसलमान भी लिखेगा, लेकिन ये जोकर टाइप के लोग जो है मतीन खान जैसे, ये बीच में बोलते हैं
को दबाने की पहचान लेंगे, इनके पेट में दर्द होगा, ये राशन फ्री का राशन लेंगे पहचान लेंगे, ये अस्पताल जाएंगे पहचान लेंगे, ये होटल जाएंगे पहचान लेंगे, ये जहाँ जाएंगे वहाँ पहचान लेंगे। लेकिन ये जो बेचारे इनकी दुकानदारी ना बंद हो जाए, ये जो लोग यहाँ पे पहचान छुपाते हैं उस पहचान को उजागर ना हो, वो पेट में दर्द है कि ये पहचान को डर है कि हिंदू उनसे नहीं खरीदारी करेगा, आपको समझना है। मतीन खान के पेट में दर्द है, मतीन खान याद है जहाँ खान लिखा। नहीं चलिए ठीक है शिशिर जी, मतीन साहब अब रुक जाइए। यश भारती जी से सवाल है, यश भारती जी से सवाल है। यश भारती जी, जब मुहर्रम और रमजान के दौरान प्रशासन विशेष इंतजाम करते हैं, तो फिर कांवड़ यात्रा के दौरान अगर कोई विशेष इंतजाम हो रहा है, एहतियात बरतने के तौर पर चीजें हो रही है, तो फिर इससे आपत्ति क्यों है? बटन बगैर वाले नहीं रुक जाइए शिशिर जी, ठीक है रुक जाइए। यश भारती जी। अपूर्वा जी, हम 1 साल पहले इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, मामला कोर्ट के अंदर है, हम फिर 1 साल बाद इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ये साल भर बाद, जो 11 महीने बाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा जागी, अगर आप इसको जागना कहते हैं और सही करना कहते हैं, तो 11 महीने कहां सो गई थी और कोर्ट में ठीक ढंग से पक्ष क्यों नहीं रख पा रही? जब कोर्ट में टीवी वाले डिबेट कर रहे हैं ना यस भाई। अरे शिशिर जी अभी कह रहे थे भाई बीच में क्यों बोल रहे थे, अभी बीच में बोलने लगे। अपूर्वा जी नहीं शिशिर जी, अपनी बारी में बोलिए, बेहतर होगा। अपनी बारी में अगर आप अपनी बात रखेंगे तो बेहतर तरीके से आपकी बात पहुंच भी पाएगी सर, और मुझे भी समझ में आएगी। अगर आप अपना कोई मैसेज दे रहे हैं तभी वो कन्वे हो पाएगा ना, जब आप एक एक करके बोलेंगे। यश भारती जी जवाब दीजिए बात। अपूर्वा जी बता दीजिए। ठीक है यश भारती जी करा रहा है, योगी जी थोड़ी ना करा रहे हैं डिबेट। ठीक है, ये डिबेट तो चैनल करा रहा है। हाँ अपूर्वा जी, एक बुजुर्ग निहत्ते जिसके मरते समय हेराम निकला हो, उसके हत्यारे ये हिंदू महासभा के लोगों आतंकवादियों के रिश्तेदार, जिस पर पाबंदी लगी हुई है, जिसको पोषित भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे आप क्या होना चाहते हो? हिंसा की बात करेंगे। अब देखिए, अब आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो मेरे लिए समझना भी मुश्किल हो जाएगा। शिशिर जी ठीक है सर, अब आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो सर मेरे लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर। थोड़ा सा सर, थोड़ा मेरा भी ध्यान रख लीजिए, थोड़ा मेरा भी ध्यान रख लीजिए। मैं किसकी बात सुनूं सर? चलिए ठीक है शिशिर जी, 1 मिनट सर, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए शिशिर जी। तो इनके आतंकवादियों नहीं शिशिर जी, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं शिशिर जी, ऐसे नहीं हो पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। एक एक करके बोलिए, अपनी बारी में बोलिए, बेहतर तरीके से चर्चा होगी। ठीक है यश भारती जी। अपूर्वा जी यश भारती जी। अश्विनी जी के बगल में गोडसे को बैठा दिया है आपने, महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को बैठा दिया आपने बगल में। गोडसे से सुनवाओगे कि बताओ देश में क्या होना चाहिए? नहीं यश भारती जी, ये चीजें नहीं सर, ये चीजें नहीं, ये पर्सनल नहीं सर, विषय जिस पर है हम उस विषय पर रहते हैं। ठीक है सर, देखिए अब हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है, चर्चा को सर समाप्त भी करना है, तो हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं इस पूरी चर्चा में, इस पूरी डिबेट में, एक बार वो भी जान लेते हैं। ठीक है शिशिर जी, 1 मिनट सर रुक जाइए, अब प्लीज रुक जाइए सर। शिशिर जी विनती है सर आपसे, रुक जाइए। मतीन साहब, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका इस पूरे विषय पर मैं जानना चाहूंगी। अपूर्वा जी पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जिस तरीके से ये गोडसे साहब बीच में बोल रहे थे, नहीं यश भारती जी, ये चीजें नहीं, ये चीजें मत बोलिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। इस तरह से मत बोलिए सर, ये चीजें आप इनको गोडसे को चुप करा दीजिए सर। नहीं, ये शब्द मत बोलिए सर, ये इन शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, इन शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। नहीं, इन शब्दों का इस्तेमाल मत करिए यश भारती जी। अब देखिए, अब पलट के वो भी अगर आपको कुछ इस तरह से बोल देंगे तो फिर से बुरा आपको भी लग जाएगा। मैं किसको रोकूं? नहीं ठीक है यश भारती जी, ये चीजें मत बोलिए सर, ये चीजें पर्सनली मत जाइए। नहीं सर, देखिए अब आप इस तरह से अगर चर्चा करेंगे तो मुझे चर्चा सर खत्म करनी पड़ जाएगी ना, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट लेने वाली हूँ। शिशिर जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है सर आप, शिशिर जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है आप। आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कम से कम चर्चाओं की गरिमाओं को ध्यान रखेंगे कि किस तरह से चर्चा आगे बढ़ रही है। कि उत्तर प्रदेश लखनऊ में बड़ा हज हाउस बना हुआ है।
मैं अश्विनी शाही जी को बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा हज हाउस बनाया हुआ है। तो जो विनती आप मतीन साहब से हमसे कर रहे थे, बेहतर होगा शिवराज सिंह चौहान से कहिए, वो आपकी बात बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अब बेचारे दिल्ली में रहते हैं, खाली रहते हैं, कोई काम नहीं बचा है उनके पास, बहुत फुर्सत से हो गए, आपकी हर बात का जवाब देंगे शांति के साथ में। वो क्योंकि वो वाकई में बड़े सज्जन थे, वो हर बार ईद में ईद के लिए जाते थे, वो हर बार हर त्योहार में शामिल होते थे, हर वर्ग में, वाकई में वो सबका साथ सबका विकास वाले व्यक्ति थे। लेकिन आपने उनका ऐसा विश्वास खोया कि मध्य प्रदेश से भगा दिया। जिन्होंने लाडली बहना योजना सरकार लेकर के आए, आपने उनको भगा दिया। तो अब आप उनसे समझिएगा, वो बेहतर समझाएंगे। लेकिन सवाल वही का वही है, एक साल बाद आके भारतीय जनता पार्टी अब जवाब देना पड़ेगा, तो मैं भी अब बहुत देर से सुन रहा हूँ, बीच में बोलना पड़ेगा। 1 मिनट में दे पाऊंगी, बस 1 मिनट में आप अपना जवाब दीजिए, इससे ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। एक साल बाद दोबारा बस यश भारती जी हो गया सर, हो गया यश भारती जी, हो गया। अश्विनी जी जवाब दीजिए 1 मिनट के अंदर। बस सर रुक जाइए, यश भारती जी रुक जाइए। अरे सर रुक जाइए सर, थोड़ा सा तो सर समझा करिए, प्लीज रुक जाइए। अश्विनी जी जवाब दीजिए फटाक से, फिर सर। अपूर्वा जी देखिए, कुतर्कों की आड़ में किस तरीके से छुपे शिवराज सिंह तक। मैंने तो इनसे कहा था कि भाई दूसरी बात, शिवराज जी को भगा दिया गया। सारे परिवार, सारे मुलायम सिंह यादव के परिवार के नहीं है। हमारे यहाँ जो है एक लोकतंत्र की व्यवस्था है, चाहे वहां रहे चाहे कहीं रहे, ये परिवारवाद वाले नहीं समझेंगे इस चीज को। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए ना, दूसरी बात, ये अभी गोडसे और गांधी की बात कर रहे थे। हे राम की बात करने वाले, गांधी को मानने वाले, राम मंदिर आज तक नहीं गए। समस्या यहाँ है, ये दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड। एक तरफ राम को मानेंगे, राम मंदिर नहीं जाएंगे। लेकिन आज के मुद्दे पर जो है, अरे अखिलेश यादव गए अयोध्या, अखिलेश यादव अयोध्या गए, ठीक है सर, चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। एक फोटो दिखा दीजिएगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और उसी दौरान ताजिया भी निकलता है, यानी जुलूस भी निकलता है मुहर्रम का, और इसको लेकर सरकार की तरफ से अलग अलग गाइडलाइंस बना दी गई है। हिंदुओं के लिए भी कई गाइडलाइंस हैं, तो वहीं मुस्लिम पक्ष के लिए भी गाइडलाइंस बनाई गई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या इन तमाम गाइडलाइंस का पालन उसी तरह से होगा जिस तरह से सरकार ने बनाया है, क्योंकि यहां पर किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं किया गया है। खासतौर पर दुकानों के बाहर नाम लिखने को लेकर जिस तरह से विपक्ष लगातार इन तमाम चीजों का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, साफ तौर पर यहां कहा जा रहा है कि चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, किसी एक धर्म को यहां पर टारगेट नहीं किया गया। सबके लिए यह नियम है कि सबको अपनी दुकान के बाहर अपना नाम और अपनी पहचान बतानी है, क्योंकि ये धार्मिक आस्था का विषय है और किसी की भी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को भी नहीं है। तो मेरे साथ आज उस चर्चा में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।